खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली मुकद्दस पाक और पवित्र नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। खुदावंद के इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि जब से दिसंबर का महीना 1 दिसंबर आया है तब से हम देखते हैं कि पूरी वर्ल्ड के अंदर, चर्चेस के अंदर, घरों के अंदर जो दुनिया का निजात देंदा है खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और खुदा ने इस निजात दहिंदा को गुनाहों की माफ़ी के लिए दुनिया में भेजा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश के दौरान होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात को हर रोज़ जो है वो लोग चर्चेस के अंदर खुदा के लोग पैगामात दे रहे हैं और उन वाक़यात को सुना रहे हैं और लोगों के दिल जो हैं वो रोशन और मुनव्वर हो रहे हैं। और इस सिलसिले में हम देखते हैं कि पुराने अहदनामा के अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लगभग 351 के करीब जो है वो पेशन गोइयाँ पेश की गई और नए अहदनामा में वो हमें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। और आज हम भी जो है वो होशना प्रेयर सेंटर के प्लेटफॉर्म से आपके लिए जो है वो एक पेशन गोई को लेकर आए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी होती हमें दिखाई देती है। और जब हम इस मलाकी नबी के सहीफ़ा और उसके 4 बाब और उसकी 2 वर्स को पढ़ते हैं, खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो आफ़ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गौ खाना के बछड़ों की तरह कूदो फांदोगे। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने और कबूल किए जाने पे खुदावंद की बहुत ज़्यादा बरकत हो, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि मलाकी नबी का सहीफ़ा पुराने अहदनामे की आखिरी किताब है और हम देखते हैं कि जब मलाकी नबी और यूहन्ना नबी के दरमियान तकरीबन कुछ उलमा 400 साल और कुछ 450 साल का गैप जो है वो बताते हैं और ये इस दौर को खामोशी का दौर जो है वो कहा जाता है। यानी कि मलाकी नबी और जो उसके बाद नबी आया वो यूहन्ना नबी था जो यीशु मसीह का पेशरो था। सो ये खामोशी का दौर था और इस दौरान जो है वो कोई नबी खुदा की तरफ से बनी इस्राएल की तरफ ना भेजा गया। सो मलाकी नबी अपने सहीफ़े में इस बात को बयान करते हैं कि तुम जो खुदा मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, यानी खुदा कहता है कि तुम लोग जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, इज़्ज़त करते हो, मेरे लोग हो और मेरी उम्मत हो, मेरी ख़ास मलकियत हो, उनको खुदा कहता है क्या होगा? आफ़ताबे सदाकत ताले होगा, यानी कि तलू होगा, यानी ऐसा सच्चाई का सूरज तलू होगा जिसकी किरणों में शिफा होगी। और इस बात पे हम गौर करेंगे कि वो कौन सा आफ़ताब सदाकत है, वो सच्चाई का कौन सा सूरज है जो दुनिया में तलू होने को था और फिर जिसकी किरणों में शिफा होगी। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हम देखते हैं कि आफ़ताब सदाकत क्या है। और जब हम ज़बूर 84 उसकी 11वीं आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर खुदा अपने आप को आफ़ताब और सिपर के तौर पर ज़ाहिर करते दिखाई देते हैं। खुदा का बंदा कहता है क्योंकि खुदा आफ़ताब और सिपर है, खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा अपने आप को खुदावंद सूरज के तौर पर जाहिर करते हैं। और जब हम देखते हैं कि सूरज क्या है, सूरज हम देखते हैं कि ये खुदा के हाथ की तख्लीक है और सूरज पूरी वर्ल्ड के अंदर पूरे दिन के ऊपर खुदा ने कहा कि ये हुकूमत करेगा। और आज रौनक दुनिया के अंदर सूरज की वजह से है। सूरज क्या करता है? एक ही वक्त में 3 चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है। सूरज रोशनी देता है, यानी कि सूरज नूर है। फिर हम देखते हैं कि सूरज की एक हिद्दत है, तपश है, उसके अंदर हरारत है। और फिर तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि सूरज की वजह से ज़िंदगी है। दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी बरकरार रहती है वो सूरज की वजह से है। फिर हम देखते हैं कि सूरज की वजह से जो ज़माने हैं उनका भी तयन होता है और दिन और रात का फ़र्क जो है वो वाज़े होता है। और सूरज जो तारीकी को क्या करता है? नूर से अलग जो है वो कर देता है।
और इसी तरह हम देखते हैं कि जो सूरज की वजह से क्या होता है, दिन जो है वो रोशन होता है और लोग उसमें जो है वो अपने काम कारोबार जो है वो करते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि ये सारी सिफ़ात हमारे खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती हुई दिखाई देती हैं। वही सदाकत का और सदाकत का सूरज है, सच्चाई का सूरज हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि मुकाशवा उसके पहले बाब उसकी 16वीं आयत में देखते हैं, और खुदावंद का बंदा यूहन्ना अरब कहता है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में एक 2-धारी तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। यानी खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा इतना नूर था उसके ऊपर, और जैसे सूरज तेजी के वक्त चमकता है, खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा जो है वो आफताब यानी सूरज की तरह जो है वो चमकता था। फिर ग़ज़ल और ग़ज़लात में हम देखते हैं खुदा का बंदा सवाल करता है। ग़ज़ल और ग़ज़लात 6 बाब की 10 में लिखे, ये कौन है जिसका ज़ुहूर सुबह की मानिद है, जो हुस्न में महताब और नूर में आफताब और अलमदार लश्कर की मानिद मुहीब है। खुदा का बंदा सुलेमान भी ग़ज़ल और ग़ज़लात के अंदर सवाल करता है कि वो कौन है। और मेरे अज़ीज़ों, हम देखते हैं कि जो सिफ़ात सूरज के अंदर पाई जाती हैं, आफताब के अंदर पाई जाती हैं, वही सिफ़ात हमारे खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती हैं। जिस तरह मैंने बयान किया कि सूरज जो है वो रोशनी यानी कि नूर है, नूर देता है। और फिर देखते हैं कि सूरज जो है उसके अंदर हरारत है। फिर मैंने कहा कि सूरज की वजह से दुनिया में ज़िंदगी है, और यही चीज़ें हमारे खुदावंद यीशु मसीह में पाई जाती हैं कि वो दुनिया में नूर बनकर आया, वो रोशनी है। और खुद हम देखते हैं कि यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस में उसके पहले बाब में हम देखते हैं क्या हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और नूर जिंदगी में चमकता है, 5वें वर्ष में, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। फिर यूहन्ना नबी इस चीज़ की गवाही देता है, वो कहता है मैं नूर नहीं हूँ मगर नूर की गवाही देने आया हूँ, हकीकी नूर जो हर आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। यानी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना नबी वो कहता है मैं नूर नहीं हूँ, लेकिन इंजील मुकद्दस बयान करती है, वो कहता है जो हकीकी नूर यानी सच्चाई का नूर जो आफताब सदाकत है वो इस दुनिया में चमकने वाला है, मैं उसकी गवाही देने को आया हूँ। यूहन्ना खुद कहता है कि मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूँ, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और मेरे अजीज़ों, वो कहता है मैं नूर नहीं हूँ, लेकिन नूर की गवाही के लिए वो तो मसीह की राह तैयार करने के लिए आया था। और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हकीकी नूर है, और जो उसके लोग हैं वो कहता है तुम भी दुनिया के नूर हो। यीशु मसीह की वजह से हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो रोशनी है, वो हकीकी नूर बनकर आया, और नूर ही की वजह से खुदा जो चीज़ें जो है वो तख्लीक हुई। हम देखते हैं लिखा है उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। यानी उस नूर की वजह से ये कायनात जो है वो तख्लीक हुई, क्योंकि वो खुद हकीकी नूर था। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह सूरज के अंदर ज़िंदगी होती है, यानी सूरज के जो इस चीज़ की गवाही देती है, साइंस भी गवाही देती है कि सूरज की वजह से इस दुनिया में जो है वो क्या होता है, पौधे ज़ियाई तालीफ का अमल करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और पौधों की नशो नुमा होती है, और फिर पूरी दुनिया के जो जानदार हैं उनके लिए खुराक तैयार होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह भी हमेशा की ज़िंदगी रखता है, उसके अंदर ज़िंदगी है। उसने कहा कि मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ ताकि लोग कसरत की ज़िंदगी पाएं। हमेशा की ज़िंदगी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। खुदावंद यीशु मसीह जहाँ भी जाते थे मौत ज़िंदगी में बदल जाती थी, बीमारी शिफा में बदल जाती थी, कमज़ोरी शाज़ोरी में बदल जाती थी। और हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ यीशु मसीह गए लोग जो हैं वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करते थे। उसने कहा कि मैं हमेशा की ज़िंदगी की रोटी हूँ, और जो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर लेते हैं, और जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करते वो मौत के अंदर रहते हैं।
सो यीशु मसीह हमें हमेशा की ज़िंदगी जो है वो देते हैं। वो दुनिया में इसलिए आए कि लोग ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह के आने का मकसद क्या था कि लोग अपने गुनाहों से क्या करें, रहाई पाएं, निजात पाएं, मखसी पाएं, और यही हमेशा की ज़िंदगी है। जिस तरह सूरज ज़िंदगी देता है और सूरज की वजह से ज़िंदगी है, इसी तरह हमारे खुदा यीशु मसीह की वजह से भी हमेशा की ज़िंदगी है। फिर सूरज के अंदर तपश है, हरारत है, और आज हम देखते हैं हरारत जो है वो रूहुल कुद्दस को ज़ाहिर करता है। जब यीशु मसीह रूहुल कुद्दस हमें देता है, हमारे अंदर दिलेरी आ जाती है, हमारे अंदर कुव्वत आ जाती है, और खुदा के लोग जो हैं वो बड़े बड़े मौजज़ात करते हैं। जिस तरह बाइबल मुकद्दस बयान करती है, मलाकी नबी कहता है कि उसकी किरणों में शिफा होगी। अब सूरज की किरणों से क्या मुराद है? सूरज की किरणों से मुराद खुदा के ईमानदार लोग, खुदा के खादम, खुदा के पासबान और पास्टर्स। आज हम देखते हैं कि जब भी वो बीमारों के ऊपर हाथ रखते हैं, लोगों की बीमारियां जो हैं वो चली जाती हैं, मौजज़ात होते हैं, बदरूहें भाग जाती हैं। और मेरे अज़ीज़ों, मलाकी नबी की ये सारी पेशन गोइयाँ यीशु मसीह में पूरी होती हमें दिखाई देती हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि जब मैंने कहा कि सूरज की वजह से दिनों का इम्तियाज़ होता है, महीनों का इम्तियाज़ होता है, सालों का इम्तियाज़ होता है, और उससे हमें पता चलता है कि इतने 100 साल गुजर गए, इतने महीने गुजर गए, इतनी सदियां गुजर गई। इसी तरह खुदा यीशु मसीह भी हमारा ज़मानों का उससे इम्तियाज़ होता है। हमें पता चलता है कि कबल अज़ मसीह क्या हुआ, बाद अज़ मसीह हुआ। ज़मानों का मरकज़ हमारा खुदा यीशु मसीह जो दुनिया का निजात देता है, वो ज़मानों का भी इम्तियाज़ करता है। जो मलाकी नबी कहता है कि आफ़ताब सदाकत तुलू होगा, वो हमारा यीशु मसीह है, जो जिसके बारे में कहा गया था कि उसमें ज़िंदगी है, उसमें नूर है, और उसमें ज़मानों का जो इम्तियाज़ है, और उसकी किरणों में शिफा है। आज भी खुदा यीशु मसीह के ने अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को, ईमानदारों को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने हाथ रखें और बीमारों के लिए दुआ करें, वो बीमार अच्छा हो जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदाम के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, खुदाम की तारीफ़ करते हैं, खुदाम की तमजीद करते हैं कि उसने आफ़ताब सदाकत को, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम दूसरों को भी उसके पास जो है वो लेकर आएँ और उसकी रोशनी में सब चलें। और जो नूर में आ जाते हैं, जो खुदाम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। ज़रूरत है हम हकीकी नूर को, उस आफ़ताब सदाकत को अपनी ज़िंदगी में लें, उसको पहचानें और उसको जानें, और दूसरों को भी जो है वो उस रोशनी में लेकर आएँ, ताकि लोग तारीकी से निकल कर उस नूर के पास आ जाएं। हमें लोगों को उस तारीकी से निकालना है, गुमराही से निकालना है, और वादे करना है कि नबी जिसके बारे में पेशन गोइयां करते रहे, हकीकी नूर, हकीकी यीशु मसीह नासरी है, जो हमें बचा सकता है, जो हमें ज़िंदगी दे सकता है, जिसकी वजह से दुनिया में रौनक है, जिसके सबब से ये दुनिया जो है वो तख्लीक हुई। वो सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया का निजात दहिंदा, खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर करने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। हमें उस पर ईमान लाना है। यीशु मसीह के नाम से खुदा आपको बरकत दे, आमीन।